बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज काबू से बाहर, हुकूमत ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया। फौजी दस्ते तैनात, तलबा और पुलिस के दरमियान झड़पों में हलाकतों की तादाद 105 हो गई, 2500 से जायद जख्मी। मुजाहिरीन का जेल पर धावा, बड़ी तादाद में कैदी रिहा करके इमारत को आग लगा दी। तालीमी इदारे बदस्तूर बंद, बड़े शहरों में ट्रेन सर्विस, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। मुजाहिरीन ने अमवात का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सदर बना तो जंग एक फ़ोन कॉल पर बंद करवा दूंगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी सदर से टेलीफोनिक राबता। रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने की यकीन दहानी। कहा मैं सदर होता तो इसराइल पर कभी हमला ना होता। मौजूदा हुकूमत मसाइल हल करने में नाकाम रही। ये इलेक्शन मुल्क की तारीख में अहम तरीन साबित होंगे। ट्रंप का मैक्सिको की सरहद पर बाढ़ मुकम्मल करने का आज़म। तारिकीन वतन के लिए सख्त पॉलिसी का भी इंडिया दे दिया। जो बाइडन इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, नामजदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात शिद्दत इख्तियार कर गए। जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम बहाल करने की मनसूबाबंदी, तो दूसरी तरफ उन्हें इलेक्शन से रोकने की मुहिम भी तेज़। 264 में से 31 डेमोक्रेट्स का जो बाइडन से इंतखाबी मुहिम खत्म करने का मुतालबा। अमरीकी सदर दोबारा इंतखाबी मुहिम शुरू करने पर बज़िद, डॉक्टर्स से इजाज़त मिलते ही मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं ट्रंप के खतरे को बेनकाब करूंगा, अमरीका की तरक्की के लिए अपना विजन पेश करूंगा। दुनिया भर में आईटी सर्विसेज की बहाली का अमल जारी। आईटी सर्विसेज में तातुल के बायस जहाज रुक गए, इंडस्ट्रियां बंद हुई, ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम रहा। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई ममालिक में आईटी सिस्टम खराब रहा। बेशतर इंडस्ट्रीज में भी काम ठप होकर रह गया। बैंकिंग सर्विसेज और स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार। पाकिस्तान में भी इंटरनेट सर्विसेज जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। मुत्तहिदा अरब इमारात में भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मुतासर। आईटी हुकाम ने साइबर सिक्योरिटी हमले का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बैरूनी फाइनेंसिंग ज़रूरी, मईशत के पायदार बुनियादों पर इस्तेहकाम की तरफ आ रहे हैं। IMF से ये आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान ने माजी में IMF प्रोग्राम्स पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया, कई दफ़ा डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँच गए। IMF अहदाफ पूरे करने के लिए सऊदी अरब और UAE का रुख करना पड़ा। बैरूनी इमदाद पर इन्हिसार कम करने से ही इस्तेहकाम आएगा। अगले 3 साल इस पर अमल दरामद न किया तो फिर IMF से बाहर नहीं निकल पाएंगे। दालें, चिकन, दूध, चीनी, चावल और दही महंगी। मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.76% बढ़ गई। महंगाई की सालाना मजमूई शरह 24.36% तक पहुँच गई। एक हफ्ते में 29 अशिया ज़रूरिया महंगी, 5 की कीमतों में कमी। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। विफाकी हुकूमत का 3 साला मुआशी प्लान जारी। वजारत खजाना ने वस्त मुद्दती बजट स्ट्रेटजी पेपर के तहत अहदाफ मुकर्रर कर दिए। मुआशी शरह नमू में इजाफा, महंगाई और मालियाती खसारा कम करने का प्लान। रवा माली साल में GDP ग्रोथ 3.6 पॉइंट रहने का इम्कान। 12,970 अरब के टैक्स जमा करने का अहदाफ मुकर्रर। आइंदा बरस सूद की अदायगियों का बोझ 10,000 अरब से तजावुज होने का खदशा। वजारत खजाना ने 2027 तक FBR टैक्स वसूलियाँ 18,047 अरब रुपए तक बढ़ाने की भी पेशगोई कर दी। इलेक्शन कमीशन का आज़ाद अरकान के वाबस्तगी सर्टिफिकेट्स और बयान हल्फी की सख्त स्क्रूटनी का फैसला। कानूनी टीम और मुतल्लिका विंग्स को हिदायत जारी। दस्तखत मुताबिकत न रखने वाले आज़ाद अरकान का वाबस्तगी फॉर्म कबूल न किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के कागजात नामजदगी फॉर्म मंगवा लिए। स्क्रूटनी टीम आज़ाद अरकान के बयान हल्फी और कागजात नामजदगी पर दस्तखत से मुतल्लिक रिपोर्ट कमीशन को पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 41 आज़ाद अरकान को वाबस्तगी फॉर्म जमा कराने के लिए 15 रोज की मोहलत दी थी। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नून लीग का फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला। पार्टी के मरकजी रहनुमाओं का अहम इजलास कुछ देर बाद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज 8 क्लब पहुँच गए। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी से होने वाली बातचीत पर इजलास को एतमाद में लिया जाएगा।
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की ऐवान सदर में अहम बैठक। PTI पर पाबंदी, साबिक सदूर वज़ीर आज़म और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पर आर्टिकल 6 लगाने से मुतल्लिक मुशावरत हुई। मखसूस नशस्तों का मामला भी ज़ेर गौर आया। दोनों जमातों ने मुत्तफ़िका राय दी कि तहरीक इंसाफ का रवैया गैर जमहूरी है। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को PTI से मुतल्लिक फैसलों पर एतमाद में लिया। दोनों जमातों के दरमियान PTI से मुतल्लिक तमाम फैसले इत्तफाक़ राय से करने पर इत्तफाक हुआ। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल को एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। दोनों रिटायर्ड जजेस को 1 साल के लिए एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दी गई। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद का नाम 8-1 के तनासुब से, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल का नाम 6-3 के तनासुब से मंजूर किया गया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के नाम की मशरूत मंजूरी दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तयनाती पर इख्तिलाफ किया। £190 मिलियन रेफरेंस की आज फिर अडयाला जेल में समात। पानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश होंगे। रेफरेंस के 3 अहम गवाहान के बयानात पर वकला सफाई जरा करेंगे। आजम खान, परवेज खटक और जुबैदा जलाल ने 13 जुलाई को अपने बयानात कलमबंद करवाए थे। बानी PTI की जानिब से उस्मान रियाज गुल, जहीर अब्बास चौधरी और खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश होंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब हुकूमत और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में डेडलॉक बरकरार। तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम को ही चेयरमैन PAC बनाने के लिए बजिद। हुकूमत का एक बार फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 4 नाम देने के लिए खत। हुकूमती चीफ विहिब तारिक फजल चौधरी कहते हैं PTI को ये मनसब चाहिए तो 4 नाम फराहम करना होंगे। वो एक ही नाम पर इस्तार कर रहे हैं, इसलिए चेयरमैन के इंतखाब में ताखीर हो रही है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का जोर। आज भी बेशतर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, सरगोदा में बरसात की पेशगोई। बारखान, कोहलू, सिब्बी, नसीराबाद और झलमक्सी में भी बादल बरसेंगे। कराची में मतला साफ, चिलचिलाती धूप का राज। शहर का पारा 33 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 42 महसूस की जा रही है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज शाम को हल्की बारिश की पेशगोई। थरपारकर, बदीन, मीरपुर खास, मुटियारी और हैदराबाद में आज और कल बादल बरसने की पेशगोई। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान $2 अरब की बाहमी तिजारत पर इतफाक। 15 मुफाहमती यादाश्त और मुआहिदों पर दस्तखत। तिजारत, सियाहत, मादनियात, साइंस और IT पर मुहित होंगे। SIFC की सहूलतकारी के बाइस तिजारत $100 मिलियन से बढ़ाकर $2 अरब तक करने पर इतफाक हो गया। दोनों मुल्क पेट्रोलियम और तवानाई में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की राह में ये मुआहिदे अहम संग मील साबित हुए। पाकिस्तान और चीन की कंपनीज में जॉइंट वेंचर्स के लिए हिकमत अमली फाइनल। चीन के 78 और पाकिस्तान के 167 कारोबारी इदारे शरीक होंगे। विफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल का पाक चीन तिजारती उमूर पर आला सतही इजलास। विफाकी वज़ीर सरमायाकारी ने कहा चीन से मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक से तिजारत में $1 अरब का इजाफा होगा। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को वज़ीर आज़म के लिए तफसीलात तैयार करने की हिदायत कर दी है। मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर वज़ीर आला पंजाब की पुलिस अफसरों को शाबाश। मरीम नवाज ने ज़दारों के लिए सबील ऑन व्हील को सराहा। पहली मरतबा हुकूमती सतह पर न्याज की फराहमी को काबिल तहसीन करार दिया। मरीम नवाज ने कहा कि मेरी टीम ने उम्दा इंतजाम करके मेरा सर फख्र से बुलंद किया। हिदायत पर मिन्न अमल दरामद करके अमन व अमान को यकीनी बनाया गया।